हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। होप यू आर ऑल वेल एंड कीपिंग योरसेल्फ फिट एंड फाइन। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मेरा नाम गुलशन है और मैं यहाँ पे मूव हुआ था 22 ईयर अगो, 2002 में। तो ये 24 लगा हुआ है, 22 ईयर हो गए। तो टाइम का पता भी नहीं चलता है, जल्दी बीत जाता है। तो बड़े लोगों ने कहा था कि अपने घर का टूर करवाओ, अंदर दिखाओ। तो मैंने कहा आज मुझे भी छुट्टियाँ हो रखी हैं, मैंने कहा टूर भी करवा देते हैं। हमने कारपेट भी निकलवाए थे और टाइल भी डलवाई थी, तो मैंने कहा आपको वो भी दिखा देते हैं इसी बहाने। तो ये है मेरी धर्मपत्नी जी, मोना। हेलो, नमस्कार आप सबको। हम दोनों लोग काम करते हैं फुल टाइम और बच्चे आपको दिखाते हैं अभी, और घर का टूर भी करवाते हैं। तो यहाँ से ये फेंस है लगी हुई, आप देख लीजिए। और ये मैंने वो लगाए थी लॉरेल, तो अभी बड़ी होगी। यहाँ पे पेड़ थे जो हमने काट दिए हैं, ओरिजिनली यहाँ पे पेड़ थे, है ना। हाँ, यहाँ पे ये बड़े वाले पेड़ थे और क्या कहते, इनसे बड़ा वो रहता था, अंधेरा सा, और हवा बड़ी होती थी। हम सोचते थे कि पेड़ों की वजह से हवा रुक रही है भाई, पर नहीं, जब पेड़ कटाए तो कम हवा होगी उनकी वजह से। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने गर्म कपड़े क्यों डाल रखे हैं, स्पेशली मैंने, क्योंकि यहाँ पे आयरलैंड में ठंडा होता है। इवन अगस्त लगा हुआ है और यहाँ पे ठंडा ही है अभी। तो ये कंट्री साइड रोड है, यहाँ से इधर को जा रहा है। सामने तो एम्प्टी है, फील्ड है सामने, काउज वगैरह दिख रही होंगी आपको। तो हाँ, ये अच्छा थोड़ा सा ओपन एरिया है ना, सामने बिल्डिंग्स हो तो बड़ा वो रुक जाता है, व्यू हिडन हो जाता है। तो यहाँ से आके ये गेट हमने आने के लिए रखा हुआ है। तो हम इससे आते हैं, गाड़ी वगैरह इसी से ड्राइव करते हैं। ये सोच रहे होंगे आप क्या है कि ग्रिट है ये एनिमल के लिए। तो एनिमल इसको देखकर आते नहीं हैं अंदर, उनको लगता है कि उनके फुट जो है इसमें चले जाएंगे, तो वो डरते हैं, यहाँ आते नहीं हैं। और रेन वाटर के लिए भी है, जो ऊपर से पानी आता है वो यहाँ को निकल जाता है, नीचे पाइप डले हुए हैं। यहाँ से आते हैं हम लोग। वो छोटा सा जो आपको दिख रहा है, ये टाइनी सा हाउस, इसमें वो बैक बॉयलर है, क्योंकि यहाँ पे ठंडी होती है। तो वो बिजली से चलने वाला और ऑयल से, कैरोसिन ऑयल से चलने वाला बड़े वाला टैंक लगा होता है पीछे, मैं दिखाऊंगा आपको बाद में। तो उससे हीटिंग वगैरह चलती हैं। ये गैरेज है, इधर गैरेज में तो काफ़ी सामान पड़ा हुआ है, तो इसको तो खोलना अच्छा नहीं है। पर यहाँ से आगे से मैं आपको घर दिखा देता हूँ। तो ये फ्रंट डोर है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ज़्यादा पीवीसी के होते हैं, क्योंकि उन पर वेदर कंडीशन का असर नहीं होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाता है। तो लकड़ी के अच्छे नहीं है डोर, पहले के होते थे लकड़ी के, पर ये ज़्यादा ड्यूरेबल है। कुछ लोगों ने रिसेंटली लगवाए भी, पर वो, उतने ड्यूरेबल नहीं है। हाँ, पहले वाले होते होंगे वो अच्छे होंगे लकड़ी, पर आजकल के ये देखो आप इसके पीछे की ये बनी बाय द वे हमारे नहीं है, ये वाइल्ड है, पर ये हमसे डरते नहीं है। पैरों में हाँ, पैरों में आ रहे हैं। हाँ, तो ये पीवीसी के ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, हाँ, ज़्यादा टाइम चल जाते हैं, इनकी शेल्फ लाइफ अच्छी होती है। हाँ, 15 ईयर तो हमें ही हो गए इस घर में। हाँ, तो ये जैसे बेटर कैसे ही है। है। हाँ, वैसे के वैसे ही हैं। हाँ, हाँ। तो ये अंदर आते ही ये कुछ फ़ोटो रखी हुई हैं हमने, और ये हमारी कुछ फ़ोटो लगी हैं। ए बाय द वे आर्यन की फ़ोटो है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर मिला था इसको, तो हम वेरी हैप्पी थे। तो ये अंदर आते, ये है जी पूजा रूम। इसमें मैं जाऊंगा नहीं अभी, मैंने जूते वगैरह डाले हुए हैं। तो इसको हम पूजा के लिए यूज़ करते हैं और सम स्टोरेज के लिए। हाँ, तो ये टाइलें डलवा के काफ़ी ब्राइट हो गया, वो पहले से बड़ा डार्क था। ये हमने बनी हॉलवे में, सिटिंग रूम में।
तो सिटिंग रूम काफ़ी ब्राइट दिखा इससे, ये चेंज करवाना हमने मैट अब थोड़े दिनों में यहाँ पर। तो मैट चेंज होके तो ठीक हो जाएगा यहाँ पे। मैं भी देखने बाद में कवर्ड भी करवाते हैं। तो शाम को हम लोग यहाँ आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे फायर प्लेस है, और ये फायर प्लेस जो है ये वाला ये इंसर्ट है, इनसाइड को डीप है। तो इसमें जलाते हैं हम लोग टर्फ है जो कोयले की तरह होता है, जो पहले बताया आपको मैंने कई वीडियो में। और ये इसको कप मिला था आर्यन को, ये वाला। और पीछे उसकी फ़ोटो लगी हुई है हमारे साथ, फैमिली फ़ोटो और टीचर्स के साथ। ओ तो ये कपबोर्ड है, कपबोर्ड में सामान काफ़ी फिट हो जाता है। और यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है बाहर का। बाहर सामने कोई घर है नहीं, तो इसलिए काउज वगैरह हैं वो देखने को थोड़ा गांव वाला फील आता है। यहाँ से आके ये आनंद था हमें पहले भी हमने एक वीडियो में दिखाया हुआ, जो शुरू में जब हम शिफ्ट हुए थे यहीं तक, ये रूम की बाहर फैंसी दिखाई देती है ये, और काफ़ी प्राइवेट जैसा रूम है। और इसका डेस्क और चेयर लगा हुआ है यहाँ पे। हाँ। तो इसका डेस्क एंड चेयर, और ये इसका गेमिंग का सिस्टम, जो ये गेम्स अपने दोस्तों संग खेलता है। और सामान वगैरह सारा जो वो कपबोर्ड में फिट हो जाता है, तो बाहर दिखाई नहीं देता है। और ये इसके कुछ बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं। तो ये इसका ही रूम है, डबल बेड लगा हुआ है यहाँ पे। रूम कंपैरेटिवली यहाँ पे थोड़े छोटे होते हैं क्योंकि ठंडा होता है ना, पर डबल बेड है तो ठीक, ये सफिशेंट है इसके लिए। तो यहाँ से आके ये सामने वाला तो ये डोर है, और यहाँ से कॉरिडोर चला गया किचन की तरफ, उस तरफ बाद में चलते हैं। ये हमारा बेडरूम है। बाय द वे अश्मिता पढ़ रही है। अ, तो ये हमारी बेटी है और ये कॉलेज में है अभी। Yes. और वैसे तो अभी ये इंटर्नशिप कर रही है। 3 महीने के लिए छुट्टी है ना। Yes, 3 months. Well, 4 months off the summer today, and now I'm doing a 3-month internship at Avery Dennison Medical. So I have to prepare a PowerPoint presentation on what I learned and how my experience was. ओके That's what I'm doing right now. ओके, वेरी गुड, वेल डन। तो ये हमारा रूम है। इसमें भी डबल बेड लगा है, थोड़ा सा खुला है रूम। तो यहाँ पे मैट ही लगे हुए हैं अंदर, हमने ये चेंज नहीं करवाया क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ठंडा होता है। तो ये बाय द वे अश्मिता का रूम है, इसमें मैट ही है, ये भी हमने चेंज नहीं करवाया। तो इसका भी ये डबल बेड लगा हुआ है, और इसके लिए सफिशेंट है रूम। पीछे से इसका व्यू जो है गार्डन का पीछे। और यहाँ से बाहर आके ये है कॉरिडोर। वीडियो में पहले भी बताया मैंने कि ये जो है रेडिएटर होते हैं, ये जो है इसमें जो है गर्म पानी होके घूमता है, तो जिससे सर्दियों में घर को गर्म करने के लिए हेल्प मिलती है। और ये लगा हुआ अलार्म, जीएसएम अलार्म है। अगर कोई घर में चोरी चकारी होती है तो हमें फ़ोन कॉल आ जाएगी। ये सेंसर से चलते हैं, सेंसर लगे हुए हैं जगह जगह। तो अगर वो सेंसर कोई अंदर आएगा तो उसको बॉडी हीट से ट्रिगर हो जाएगा। तो ये बाथरूम है, इसमें टाइल जो है हमने थोड़ी सी रफ जैसी डलवाई है, क्योंकि ये फिसल हो जाती है तो आके निकलते हैं, तो अच्छा नहीं है अगर गिरेंगे तो ये बाथरूम रहा। तो बाथरूम से निकल के यहाँ से आके यहाँ पे ये किचन है। तो ये किचन काफ़ी लंबा है, यहाँ से वहाँ यूटिलिटी रूम है, पर यहाँ से ये इधर को ये डाइनिंग टेबल वगैरह लगा है यहाँ पे। तो हम लोग मोस्टली दिन के समय यहाँ पे होते हैं। और ये रहा हमारा बेटा आर्यन कुथियाल। तो
इसी को मिला था स्टूडेंट ऑफ द ईयर इस साल, तो हम वेरी हैप्पी थे। I'm on holidays right now, so we'll see when we get to college. Results are coming out next week for the leaving cert. तो ये देख रहे हैं टीवी, और यहाँ से व्यू सामने का बाहर का अच्छा है, तो गाय वगैरह दिखती रहती हैं। इवन हम डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं तो भी बाहर दिखता रहता है, और रोड पे गाड़ियाँ जो भी थोड़ी बहुत आती हैं यहाँ पे वो भी दिखती रहती हैं। हिडन नहीं है व्यू यहाँ पे, अगर हम अकेले भी हो तो भी पता लग जाएगा, अगर कोई आएगा जाएगा तो दिख जाते हैं सामने। चारों तरफ से है विजुअल, देखने को सब तरफ से ठीक है। यहाँ से ये टाइलें डल के अच्छा हो गया, थोड़ा खुला दिख रहा है, क्योंकि पहले मैट लगा हुआ था यहाँ पे। पहले इतना इतना था ना मैट, हाँ इतना मैट था तो उसकी वजह से ऐसे लगता था जैसे छोटा है वो, हाँ काफी छोटा है। अब क्या है, अब काफी खुला दिख रहा है उसकी वजह से, कहने लगने की वजह से हाँ काफी खुला दिख रहा है। हाँ, और वैसे ये भी खुल जगह गई। यूटिलाइज हो जा रही है। पहले कई बार क्या होता था कि थोड़ा सा हमें डाइनिंग टेबल इधर करना पड़ता था, हम्म। तो उसकी वजह से फिर यूनिफॉर्म नहीं दिखता था। अब ठीक लग रहा है, बढ़िया। तो यहाँ से इधर को जाने के लिए ये यूटिलिटी रूम है, यहाँ पे जो भी वॉशिंग का काम है और डिश वॉशर वगैरह लगे हुए हैं, और यहाँ से बाहर जाने के लिए रास्ता है। तो ये बाहर गैरेज को रास्ता है यहाँ से डायरेक्ट, और ये बिन वगैरह रखे हुए हैं। ये गैस सिलेंडर है, जो कि यहाँ पे 3 सिलेंडर जो हैं हमारे यहाँ के, वो उसका एक है ये, तो ये चल जाता 6 महीने एक सिलेंडर। तो एक जब ख़त्म हो जाता है दूसरा वाला भरवा लेते हैं। और ये पीछे को रास्ता, ये घर के पीछे का व्यू है। और ये बने हमारे पास दौड़ दौड़ के आ जाते हैं, ये हमारे नहीं है, ये वाइल्ड है, 5-6 है ना मतलब। हाँ पपीज जैसे हो जाते हैं ये ना, दौड़ दौड़ के आ रहे होते हैं। हाँ इनको ये देखो, हाँ भागती भी नहीं है ये। हाँ, और भी इसके भाई बंधु यहीं कहीं होने। वो रही कहाँ है बहुत वो? हाँ की संग है। हाँ, यहाँ खा रहा है, ये उधर खा रहा है। पीछे बैकयार्ड है हमारा, जो मैं आपको बता रहा था कि जो टैंक कैरोसिन ऑयल के लिए, वो टैंक ये है। तो ये इसकी कैपेसिटी है 1200 लीटर। कई लोगों ने 1000 लीटर का लगवाया होता है, कई लोगों ने 2000 का लगवाया होता है, तो हमारे लिए सफिशेंट है। और ये गैरेज में काफ़ी सामान पड़ा हुआ है। ये गैरेज है 20 बाय अराउंड 40 फुट, तो ये काफ़ी है। घर का सामान जो बेस का सामान है वो पड़ा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ से ये पेड़ों तक, वहाँ से लेकर आगे से लेकर ये इस तरफ को है, वहाँ से लेकर पेड़ों तक ये सारी ज़मीन जो है, वो पीछे भी जो पेड़ है ना, वो एंड में बड़े दिख रहे हैं ना आपको पेड़, वहाँ से और इन पेड़ों तक ये सारा हमारा ही प्लॉट है। तो यहाँ से हमने जाने के लिए रास्ता बनाया। आर्यन ने वैसे बाय द वे ये पेंट किया था इस साल, तो उसने बड़ा नीचे सारा पेंट गिराया हुआ है। हाँ, और ये बर्ड फीडर है, उस पर बिल्ली अटैक नहीं कर पाती, इसलिए बर्ड फीडर बनाना पड़ा, क्योंकि चिड़ियाँ नीचे खा रही होती है ना, आगे से भी हम आगे डालते थे बर्ड फीड सारी, तो वो बिल्ली आती है और ले जाती है उनको, फिर छोटी छोटी चिड़ियों को वो कार के नीचे छुपी रहती है और सडनली उन पर अटैक करके तो ले जाती है। हाँ, तो इसलिए उससे जंप नहीं कर सकती है। तो बड़ा ऊंचा बनाया हुआ है ना। हाँ, ये मैंने ही बनाया है बाय द वे। अच्छा, तो यहाँ पे ये पीछे रफ एरिया रखा हुआ है, वहाँ जाने को वॉक है, वहाँ से वॉक आ जाती है यहाँ से। और ये हमारा सेब का ट्री है, इसमें चेरी एप्पल लगते हैं, तो ये लगे हुए हैं अंदर इसमें, आपको दिख रहे होंगे कैमरे में। ये ढक दिया हमने क्योंकि बर्ड्स खा जाते हैं इनको। हवा बड़ी होती है ना, हवा से झड़ जाते हैं, इसलिए लगाया हुआ उनको जाला थोड़ा सा ना, ये भी प्रोटेक्ट उससे रहे बचे हैं। रहेंगे प्रोटेक्ट करने को। तो लगे तो बहुत हैं इस बार, ये दिख रहे हैं सारे लाल लाल इस तरफ से। यहाँ पे हमारा टाइम अच्छे से व्यतीत हो जाता है, क्योंकि पीछे कुछ ना कुछ काम लगे रहते हैं, अपना कुछ ढूंढ लेते हैं। हाँ। ये आपने बनाया था अभी इसी साल बनाया था, छोटा सा ये ग्रीन हाउस जैसा। पहले तो हम सोचते थे इसको एम्प्टी रहने देंगे, सिटिंग प्लेस बना लेंगे ऐसे भी धूप में, यहाँ पे ठंड बड़ी होती है तो चलो थोड़ी देर बैठने को ऐसे बाहर, पर फिर हमने बाद में मिट्टी डाल दी और छोटा सा ग्रीन हाउस बना लिया। अब इसमें टमाटर, खीरे
और शिमला मिर्च लगी हुई हैं। पता नहीं कब लगेंगी, बड़ा ठंडा है यहाँ पे कब लगेंगी, पर खीरे लगे हुए हैं बाहर से। ये नीचे ना होस्ट सेल उग गई है, तो इसको मुझे वीड किलर डालना पड़ेगा इसके लिए। हाँ ये इतना स्टबन है ना, ये वाला घास ये खत्म नहीं होता, किसी चीज़ से खत्म नहीं हो रहा है, ये इससे हम तंग हो चुके हैं। जहाँ देखो ये अपने आप हो जा रहा है वाइल्ड। होस्ट सेल, हाँ हाँ, वो दूसरे वाला भी आ गया बनी को, उसको ज्वाइन कर लिया उसने। इसमें हमने कोई फर्टिलाइजर वगैरह कुछ नहीं डाला, ये ऐसे ही भाई ऑर्गेनिक ही है, कुछ भी नहीं डाला हुआ। ये जो नीचे डाला हुआ है ये सिर्फ वो है स्लग किलर के लिए, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता प्लांट्स पे। खीरे लगे हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हो, देखो खीरे लग रहे हैं काफ़ी। छोटा सा प्लांट है, 2 प्लांट लगाए थे हमने ये ऐसे देखने को, ट्राई करने को इस साल। और ये बेल है, इसने टेक ओवर कर लिया सब जगह, कद्दू की बेल चली हुई है। और ये मैंने ऐसे ही करेले लगाए थे, पर पता नहीं लगेंगे कि नहीं प्लांट देखने को ही अच्छा है, चलो कोई बात नहीं। ये हरी मिर्चों के हैं, ये वाले पौधे, और ये सारे शिमला मिर्चों के हैं इधर। और टमाटर तो लगे ही हुए हैं काफ़ी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से टमाटर खूब लगे हुए, अंदर अंदर भी हैं काफ़ी सारे यहाँ पे। हाँ। तो बस ये ऐसे ही ट्राई किया था इस बार, हमने कहा इधर लगा के देखने, क्योंकि ठंड इतनी होती है ना, कुछ भी नहीं होता यहाँ बाहर, कुछ भी नहीं होएगा। इवन धनिया वगैरह लगाना हो तो वो भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। ये थोड़े से लगे हैं, ये अंदर है इसलिए लगे हैं। अरे वाह, खीरे की इसकी बेल बाहर निकल गई है ना। बाहर निकल गई है। हाँ ये देखो, अच्छा, तो ये निकल आई है बाहर। अरे, हाँ ये बाहर निकला, ये बेल है ना, ये बाहर निकल आई है। इसने बे बना लिया अपना बाहर आने को, देख। हाँ ये लग रहा है ना, ये इसका फ्रूट ही होना ना, ये कद्दू। बाय द वे, ये जो थी ये कोविड की शील्ड थी हमारे काम पे, तो वो उनको मैंने इकट्ठी करके ये 3 पैनल लगा के, तो ये सारा ग्रीन हाउस बनाया था मैंने। ये ऊपर वाली छत जो है ये बाहर से मैंने ख़रीद लिया था, और ये सारा अटैच करके नीचे ये लकड़ी वगैरह सारी अपनी पड़ी हुई थी फेंस की, जो फेंस चेंज करवाई थी मैंने आगे। और ये लकड़ियाँ यहाँ पे गिरते रहते हैं पेड़ पाड़, तो उनकी लकड़ियाँ रखी हुई हैं यहाँ पे काट काट के, तो जब समय मिलता है तो हम कर लेते हैं काम। यहाँ पे पीछे खुला ही है, ये चेरी ब्लॉसम के ट्री हैं ये, तो यहाँ बाहर लगाना बड़ा मुश्किल है, यहाँ सब कुछ हवा से गिर जाता है, कुछ भी नहीं लगा सकते। ये इवन सेब का पेड़ है, इसके सेब झड़ जाते हैं हवा से। ये कुकिंग एप्पल है, ठीक हाँ, ये कुकिंग एप्पल है। ये बहुत खट्टे होते हैं, बहुत खट्टे, चटनी बनाने के लिए अच्छे हैं चटनी में और कुछ खट्टा डालने की ज़रूरत नहीं है अगर ये सेब डालेंगे तो हाँ, ये बड़े हो जाते हैं ना, काफ़ी बड़े होते हैं ये। बीच बीच में लगे हुए हैं। हाँ और ये छोटा सा हाउस जो है, ये यहाँ पे बोरवेल है हमारा अपना खुद का, तो जो जिनसे हमने घर लिया था उन्होंने बोरवेल करवाया था, तो ये पानी जो है ये काउंटी काउंसिल के पानी से अच्छा माना जाता है यहाँ पे। तो बोरवेल करवाते नहीं हैं लोग क्योंकि महंगा होता है, पर उन्होंने करवाया हुआ तो हमें अच्छा हो गया। और ये पीछे रफ एरिया ही है, यहाँ से वॉक है जाने के लिए, और वहाँ से ट्रीज़ के पास से वहाँ से उधर को वो उधर जाके मिल जाती है। हमने आपको छोटा सा टूर दे दिया घर का, ये था हमारा छोटा सा घर। अभी इस समय लेना हो तो अब नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इतने लैंड वाले घर अब अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पे, है ना। हाँ हाँ अब मुश्किल है, अब महंगे काफ़ी महंगे हो गए हैं घर, और अफोर्ड कर पाना बड़ा मुश्किल है। हमने अच्छे समय में ले लिया था, तो चलो इन्वेस्टमेंट है ना।